आलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों। अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा, आलोक एकेडमी टाइप करना होगा और वहाँ मेरा ऐप आपको डाउनलोड करके वहाँ पर उपलब्ध कोर्सों को न्यूनतम दामों पर आप परचेज करके घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो सिविल लाइन्स में कानपुर में मेरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ आ करके आप मुझसे इस जगह पर अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के इस टॉपिक पे। देखिए, मैंने एक टॉपिक लिया है भारतीय मुसलमानों के ऊपर है, बड़ा अलग तरह का टॉपिक है। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हो तो उसके लिए हम इस पर प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन पर बैठकर पर चर्चा कर सकते हैं और मैं उनकी भावनाओं को इस बिंदु पर अगर नाराजगी है तो उनकी भावनाओं को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। चलिए आज हम बात करते हैं भारतीय मुसलमानों की पहचान का संकट। उनकी एक्चुअली भारतीय मुसलमानों की प्रॉब्लम, समस्या क्या है, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है और उसमें इस्लाम धर्म के कट्टरपंथियों का जो विभत्स स्वरूप निकल कर आया है। पूरा भारत इस बात के लिए शॉक्ड है, खासकर हिंदू इस बात के लिए शॉक्ड है कि हमारे भाइयों के साथ कितना अनाचार हुआ कश्मीर में। चलिए, अनाचार हुआ ये गलत था, लेकिन उससे भी बड़ी गलती ये थी कि उसे छुपाया गया, उसे हमने बताया नहीं गया, उससे हमें गलत लॉजिक से संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। सबसे बड़ी गलती क्या थी कि जो वहाँ जीनोसाइड 19 जनवरी 1990 में शुरू हुआ वो आज तक जारी है। 2 महीने पहले 5 कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, तो वो ऐसा जीनोसाइड है जो 3 दशक से लगातार चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कश्मीर में हिंदू रहता है तो जो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने की जो कॉन्सेप्ट है भारतीय मुसलमानों के अंदर, उस दारुल इस्लाम की कॉन्सेप्ट के सबसे बड़े रोड़ा वो जम्मू कश्मीर के कश्मीरी हिंदू ही है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत के चिंतन का आधार है। वेद, पुराण, उपनिषदों का जो बेस है, खासकर वेदों का, वो कश्मीर में, भगवान शिव से कश्मीर में हमारे चिंतन, हमारी आत्मा बसती है। हमने धरती में जो रिसर्च की, जीरो का आविष्कार किया, जो भी चिंतन दिया वो कश्मीर से दिया। तो इस्लाम के ऑर्गेनाइजर्स ने सबसे पहले तय किया कि अगर भारत को नष्ट करना है, भारत को राष्ट्र के रूप में खत्म करना है, देश के रूप में रखना है, तो सबसे पहले कश्मीर को हिंदू से विहीन करना चाहिए, हिंदुओं को बूझ कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। उसको उन्होंने कर दिया 1990 में ही। फिर पूरे भारत में अब दारुल इस्लाम की कॉन्सेप्ट चल रही है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा? भारतीय मुसलमानों की पहचान का संकट ही इस देश की एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर के आती है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है गलत भी हो। कैसे? देखिए, भारत का जो मुसलमान है वो है कौन? वो हिंदू ही है ना, कन्वर्टेड। वो डरा हुआ वो हिंदू है या लालच में ग्रस्त वो हिंदू है जिसके जो मुसलमान आज मुसलमान है, उनके पुरखे वो हिंदू थे जो या तो लालच की वजह से उन्होंने इस्लाम धर्म ज्वाइन किया या तलवार की डर गर्दन कटवाने की वजह से इस्लाम धर्म ज्वाइन किया। तीसरा तो कोई मुसलमान है नहीं, स्वेच्छा से किसी ने इस्लाम धर्म जल्दी नहीं ग्रहण किया। लालच, मैरिज का लालच या धन का लालच, या डर, जीवन का डर। तो ये 2 कारण रहे हैं जिन कारणों से ज्यादातर भारत के जो हिंदू हैं वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं। यानी डरा हुआ हिंदू ही तो आज का मुसलमान है। तो आप देखिए कि जो डरा हुआ होता है वो बहुत खतरनाक होता है। डरा हुआ हिंदू, आज का जो डरा हुआ हिंदू है, द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद अब हिंदू डरा है। और डरी हुई कौमें दूसरे कौम के लिए बहुत खतरनाक होती है, ये मेरा मानना है। 1400 सालों से इस्लाम डरी हुई कौम है पूरी धरती में। बहुत जल्दी इस्लाम में डर आता है कि इस्लाम खतरे में। अब हम अभी पूरी धरती पे हिंदू धर्म की कॉन्सेप्ट थी, हमें डर ही नहीं लगता था। सिमटते सिमटते अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, सबसे तिब्बत, सिमटते सिमटते भारत के एक छोटे से हिस्से टुकड़े पर हम रह गए। जब वहाँ हम, उसके बाद भी हम नहीं डरे। 1990 में हिंदू भाइयों के साथ इतने अत्याचार हुए, हम नहीं डरे। लेकिन द कश्मीर फाइल्स देख के डर गए कि 2050 में मेरे साथ होगा। कल मेरे पास एक ऑडियो आया
मेरे पास वो तकनीक नहीं जिससे मैं सुना सकूं, लेकिन आप कहोगे तो मैं उसे बाद में भेज दूंगा जिसको भी, जिस व्यूअर को चाहिए। वो फिल्म देख के आया तो रो रहा था अपने मित्र से, और वो कह रहा था कि ये क्या हो गया, 2050 में तो सारे हिंदुओं के साथ हो जाएगा, इस देश में हिंदू तो रह नहीं पाएगा। ये जो डर है, हिंदू पहली बार डरा है, तो अब हिंदू भी उतना ही खतरनाक है आज की डेट में, हो सकता है जितना डरा हुआ मुसलमान खतरनाक। अब आते मुसलमानों की असली पहचान। हमने क्या बताया, जो मुसलमान है वो कोई वहाँ जो अरब से लड़ने वाले आए मुसलमान थे वो तो है नहीं, मुश्किल से 1 या 2% होंगे जो एलीट मुस्लिम है, ज़्यादातर तो मुसलमान पसमानदा है, नॉन एलीट मुसलमान जो कन्वर्टेड है। और हिंदुस्तान में आप अच्छी तरह जानते हैं, मेरा हर विद्यार्थी इस क्लास में जानता है कि भारत में धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं। अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ एक डिबेट हो रही थी टीवी 9 पर, उसमें उन्होंने हमसे कहा था पांडे जी लिख लीजिए, ये बात आपकी काम आएगी कि इस देश में धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं। शायद मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता है। मेरे विद्यार्थी में मेरा सबसे प्रिय विद्यार्थी मेरे इंस्टीट्यूट का है वो डैनियल है। उसकी जो ग्रोथ है, जहाँ से चला तो उसे बहुत तेज है डैनियल की ग्रोथ। मैं धर्म के बगैर पढ़ाता हूँ, धर्म से मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। डैनियल की ग्रोथ सबसे तेज है। सबसे वीक विद्यार्थी रहा मेरे कोचिंग का, वो भी ये बात जानता है कि इस देश में धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं। तो अमिताभ जी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं उनको कोट कर देता हूँ कभी कभी। मैं जानता हूँ सर इस बात को कि इस देश में धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं। तो जब हम लोग बात करते हैं इसमें कि जब धर्म हमने हिंदू धर्म छोड़ा, इस्लाम धर्म ग्रहण किया, तो हमें सबसे पहले सिद्ध करना होता है कि जिस धर्म में हम गए हैं वो उस धर्म के लिए ऑनेस्ट और कमिटेड है कि नहीं है। तो इस्लाम में गया हुआ वो मुसलमान, उसने वो सारे काम किए जिससे वो सिद्ध कर सके अपने आप को कि वो प्योर मुसलमान है। वो कोई एलीट पसमानदा मुसलमान एलीट मुसलमानों से अलग नहीं है। मुसलमानों में 72 जातियां, 72 डिवीजन है। हिंदुओं में 4 ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मुसलमानों में 72 डिवीजन्स है। तो जो डरा हुआ मुसलमान है, जिसकी अपनी पहचान नहीं, कैसे वो अपने धर्म को छोड़ दिया। इस देश में जितने मुसलमान हैं उसका 90% मुसलमान कन्वर्टेड हिंदू है। उसने अपना धर्म छोड़ दिया, अपनी माँ को धोखा दिया। तो किस बात के लिए? तलवार की डर से या लालच। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो धर्म छोड़ता है वो ऐसा करता है जैसे उसने अपनी माँ के साथ धोखा किया। मैं नहीं कहता है बात, विवेकानंद जी भी कहते हैं। तो एक तो और दूसरा, सऊदी अरब से वो जोड़ते हैं अपने आप को। जैसे ही कोई मुसलमान, भारत का मुसलमान जिसके पुरखे हिंदू थे, अपने आप को सऊदी अरब से जब जोड़ेगा तो उसकी पहचान का संकट स्वाभाविक है। हिंदुस्तान से जोड़ेगा, भगवान राम को अपना पुरखा कहेगा तो प्योर मुसलमान नहीं रहेगा। सऊदी अरब से जोड़ेगा तो वो जोड़ने नहीं देते भारत के मुसलमानों को, सऊदी अरब वाले के मुसलमान नहीं मानते। तो उसकी पहचान का संकट है कि मुसलमान होते हुए मुसलमान नहीं है। उन्हें हिंदू कहा जाता है सऊदी अरब में। हिंदुस्तान में वो जोड़ नहीं सकते भगवान राम से अपने आप को। सऊदी अरब और में उन्हें जो एलीट मुस्लिम कंट्रीज है वो भारतीय मुसलमानों को मुसलमान मानती नहीं, पाकिस्तानी मुसलमानों को मुसलमान मानती नहीं, बांग्लादेश के मुसलमानों को मुसलमान मानती नहीं। ये तो कहते सब हिंदू थे, कन्वर्टेड है। तो कन्वर्ट होकर के जब आप जाते हैं दूसरे धर्म में भी, तो आपका वैसे ही अपमान होता है जैसे पसमानदाओं का होता है इस्लाम धर्म। जो लोग कन्वर्ट होकर के इस्लाम धर्म में गए वो पसमानदा मुस्लिम कहलाए। और ना मानो तो आप मेरा एक वीडियो देखिए, आप प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, पसमानदा मुस्लिम्स क्या होता है। मैंने इसका पूरा एक वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, जो मुसलमानों की समस्या इस देश में है वो आइडेंटिटी क्राइसिस है। और उसकी वजह से उनको जब उनकी रूट्स उनको नहीं मिलती, वो जोड़ते हैं सऊदी अरब से, मोहम्मद बिन कासिम से, महमूद गजनवी से, मोहम्मद गौरी से। मुसलमानों का कोई नाम आप बताइए जो भारतीय मुसलमान हो, जो भारत का उसने नाम रखा हो। किसी ने नाम रखा है रामकृष्ण, किसी ने नाम रखा है दिवाकर, नहीं रखा ना। भारतीय नाम रखने में जिन मुसलमानों को तकलीफ है वो हिंदू धरा को कैसे प्यार करेंगे भाई। तो जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, धर्म की आइडेंटिटी क्राइसिस, या इस्लाम धर्म हिंदू धर्म को धोखा दे करके जब इस्लाम धर्म में वो गए तो उसके बाद से उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो गई। ये तो पूरा भारत इस्लाम हो जाता तो ठीक है, सारे गिल्ड में कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो नहीं कर पाए। हाँ, जो लोग कहते ना कुछ हमें कुछ दम तो है, हस्ती मिटती, हमारे पोएट्री में हाथ तंज है। कहते ना कि मतलब भारत में इतना दम है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती है। मिट तो गई, सिमट के रह गए ना एक छोटे हिस्से में। अब जाकर समझ में आया है कि धीरे धीरे हमारी हस्ती मिटती जा रही है। तो लेकिन फिर भी भारत इकलौता ऐसा राष्ट्र है जहां इस्लाम पहुंचा और 100 साल के अंदर वो पूरा मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना। एक उदाहरण बताता हूं।
पर्सिया यानी इराक। इराक में जब इस्लाम धर्म पहुंचा उसके 1 शताब्दी के अंदर वो मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट हो गया था। भारत में इस्लाम पहुंचे हुए मेरा अंदाजा करीब करीब 1200-1300 साल हो गए, 1400 साल हो गए, और उसमें से 1000 साल से तो शासन में रहे इस्लामिक धर्म के 800 साल, 700-800 साल का मतलब भारत के कुछ हिस्से में शासक के रूप में भी रहे, लेकिन भारत को पूर्ण इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और इसकी वजह से जो मुस्लिम कन्वर्ट हो गए थे कि एक ना एक दिन तो सारे सब मुसलमान हो ही जाएंगे, दारुल इस्लाम बन जाएगा ये देश, तो वो नहीं हो पाया। तो जो गिल्ट अब आई उनके अंदर, ना वो हिंदू रहे और मुसलमान उन्हें स्वीकार नहीं करता, पसमानदा होकर रह गए, तो गिल्ट जो है उन्हें एक नफरत की तरफ ले जाती है, उन्हें हिंदुओं के साथ जोड़ने से मना करती है। डीएनए काट के देखिए, खून निकालिए पसमानदाओं का और भारत के हिंदुओं का, तो डीएनए बिल्कुल मैच करता है भाई। तो इसलिए प्लीज़ सारे हमारे मुस्लिम मित्रों से, मुस्लिम भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि भारत से अपने आप को जोड़िए। प्रभु श्री राम आपके पूर्वज हैं, आप तो अभी भी 100 साल, 200 साल, 400 साल पहले हिंदू से मुसलमान हुए ना, तो आप कैसे सऊदी अरब से अपने आप को जोड़ सकते हैं? ठीक है, अपने इस्लाम ग्रहण कर ले, आपके पुरखों ने जो किया दबाववश, लालचवश, ठीक है, ओके, हम स्वीकार करते हैं उस बात को, लेकिन भाई भाई की तरह रहते हैं ना। लेकिन भाई भाई की तरह रहने के लिए पहले ये मानना पड़ेगा कि भगवान राम आपके पुरखे थे, ये देश आपके पुरखों की देश है, आपके पुरखे हिंदू थे, आप सऊदी अरब से नहीं आए हैं, आप घोड़े पे बैठ के नहीं आए आक्रमणकारी रूप में। क्यों अपने आप को आक्रमणकारियों से जोड़ते हैं जिन्होंने हमारी बहनों की इज्जत लूटी, इस देश की मर्यादा लूटी? तो मैं मानता हूं कि इस भारत में 1947 के बाद जितनी समस्याएं आई, उस समस्याओं में हमारे मुस्लिम भाइयों की जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, पहचान की जो क्राइसिस है, ये उनको गिल्ट की तरफ ले जाती है। और गिल्टी सोसाइटी, जो गिल्ट में रहने वाली सोसाइटी है, वो किसी राष्ट्र के लिए खतरनाक हो सकती है। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुओं को भी गिल्ट में जाने से रोके। ये ड्यूटी अब हिंदुओं की नहीं है, ये ड्यूटी अब इस देश के प्यारे हमारे भाई मुसलमानों की है कि हम हिंदुओं को, जो हम गिल्ट में जा रहे हैं, जो हम डर रहे हैं, हिंदू फोबिया जो शब्द अगर हम क्रिएट करें कि हिंदू फोबिया से मत डरिए आप हिंदू धर्म की छत्रछाया में सारे धर्म हमेशा सुरक्षित है। हाँ, इस्लाम धर्म के लिए नहीं कहा जा सकता कि इस्लाम धर्म की छत्रछाया में सारे धर्म सुरक्षित है। ऐसा कोई उदाहरण अगर हमारे मित्र को पता हो कि जहां इस्लाम धर्म की छत्रछाया में सारे धर्म सुरक्षित हो, वो धर्म वहां सर्वाइवल कर रहे हो, तो आप जरूर मुझे 2 उदाहरण कम से कम बताइएगा, तो मैं अपने इस वीडियो को यूट्यूब से डिलीट कर दूंगा। दोस्तों, आज की परिचर्चा हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।